Hello, dear students. As from last 2 and 3 days, we are trying to complete the chapter number 4 before the match. Hope so. Today we will complete it. Let's see chapter number 4. Before the match. मैच से पहले क्या क्या होता है हम पढ़ रहे थे स्टोरी अबाउट राजम एंड स्वामीनाथन. Rajam is the captain of the cricket team, and on upcoming next Sunday there was a match of cricket team, but Swaminathan was careless about this. He was not thinking, he was not taking practice every day for this match, and Rajam was very tensed about this, that how we will win if the Swaminathan will not take practice every day. So we read yesterday that he says a lie to the teacher, means in the park, in the garden where they were taking practice, जहाँ पे वो practice करते हैं वहाँ पे ड्रिल मास्टर जो होता है, उनको अभ्यास कराने वाला जो टीचर होता है, मास्टर होता है, वो बोलता है उसे स्वामीनाथन जो है वो झूठ बोल देता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर सजेस्ट मी नॉट टू अटेंड एनी ड्रिल, यानी मैं कोई भी अभ्यास, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल. सर, द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डिलीरियस. डिलीरियस का मतलब होता है भ्रांत चित्त. The drill master was stunned by this piece of news. और ये वाली बात सुन करके जो ड्रिल मास्टर होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं. You were delirious. Delirious का मतलब भी बताया है तुम्हें. Delirious का मतलब होता है भ्रांत चित्त. I didn't sleep a wink last night. यानी मैं सोया ही नहीं. I was delirious. Our doctor said so he has asked me not to attend drill for a week to come. यानी आने वाले एक वीक में आपको कोई भी ड्रिल अटेंड नहीं करना है, मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है. एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी. सॉरी, आई डोंट बिलीव एट वर्ड्स गेट आउट. तो टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो उसके एक्सक्यूज सुनकर करके वो बोलते हैं मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है एंड यू कैन गो, तुम जाओ यहाँ से. एवरीबडी एट द फील्ड, यानी वहाँ पे फील्ड में जितने भी लोग थे, वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली. राजम जम्प्ड विद जॉय, और वो खुश होते हुए जा रहा था वहाँ से उछलते हुए. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक. और उसके बाद अगली सुबह स्वामीनाथन फिर एक प्लान बनाता है कि कैसे मैं आने वाली हर एक शाम को अपने आप को फ्री कर सकता हूँ. इट वॉज 7:30. ये क्या था? 7:30 बजे थे. इन द मॉर्निंग के 7:30 हुआ था. एंड ही स्टिल हैड टू एंड अ हाफ आवर बिफोर हिम फॉर द स्कूल के आधे घंटे पहले ही वो आ गया था. स्वामीनाथन क्वाइटली स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस. और स्वामीनाथन जो है वो धीरे से अपने घर से बाहर निकल जाता है. स्लीप आउट का मतलब है निकल जाता है. ही स्टूड बिफोर ए शॉप इन फ्रंट ऑफ विच हंग अ बोर्ड. और वो एक ऐसी शॉप के आगे जाके खड़ा होता है. हंग का मतलब होता है टंगा हुआ, यानी ऐसी शॉप के आगे खड़ा होता है जिसके सामने क्या लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है जिसपे क्या लिखा होता है, डॉक्टर टी.के. स्वान एलएम एंड एस श्री कृष्णा डिस्पेंसरी. ये डॉक्टर और उस हॉस्पिटल का नेम है, ये लिखा हुआ था. स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वाज अलोन एंड फ्री. और स्वामीनाथन देखता है कि वो डॉक्टर क्या है, अलोन, अकेला.
और फ्री मतलब अभी वो बिजी भी नहीं था, उसने देखा कि वो डॉक्टर अब अभी क्या है, अकेला भी है और फ्री भी है, कोई काम भी नहीं कर रहा है। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर। तो वो अंदर जाते हैं एंड डॉक्टर आस्क हिम, डॉक्टर से पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, मतलब क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब मुझे अभी के अभी एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र। व्हाट इज द मैटर विद यू। तो डॉक्टर से पूछता है अरे बट तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कैसी कौन सी बीमारी का कौन सी डिजीज का सर्टिफिकेट चाहिए, कैसा सर्टिफिकेट चाहिए ये तो बताओ, आखिर मैटर क्या है। आई विल टेल यू द ट्रूथ। चलो मैं आपको सच बता ही देता हूँ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। चलो मैं आपको सच बता ही देता हूँ। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मेंस यूनियन, यानी अगले वीक में मुझे यंग मेंस यूनियन की जो टीम है उसके साथ मैच खेलना है। आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे प्रैक्टिस करनी है। येट एवरी इवनिंग देयर इज ड्रिल क्लास, और यहाँ पे क्या होता है, हर रोज शाम को ड्रिल क्लास लगती है। स्काउटिंग सम पीरियड और द अदर, तो बोलता है कि यहाँ पे क्या चलती है, एक साइड में ड्रिल क्लासेस चलती हैं और मुझे कहाँ जाना है, अगले हफ्ते मैच खेलना है और वो जीतना भी है। इफ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 PM। तो बोलता है अगर तुम मुझे एक सर्टिफिकेट बना के देते हो तो उसमें ये लिखा होता है कि मुझे 4:30 पे वो लोग फ्री कर दें। इट वुड हेल्प द MCC। MCC का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब, यानी मालगुडी क्रिकेट क्लब में जो मैच होने वाला था उसमें उसको खेलना था, उसमें उसको जीतना था, बट ड्रिल क्लास की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वेल आई कुड डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा ना। स्वामीनाथन टू हाफ अ सेकेंड, आधे मिनट के लिए रुकता है और फाइंड एन आंसर। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना। कुछ देर के लिए वो आंसर ढूंढने के लिए रुकता है, कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन सर्टेनली आई एम बिगिनिंग टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डिलेरियम। मतलब वो ऐसे रोने जैसी आवाजें निकालता है कि मुझे क्या हो गया है, जैसे अपन एक बेहोशी के हालत में आवाज करते हैं ना, डिलेरियम का मतलब होता है प्रलाप, एक दुखी आवाज। इज इट राइट ऑन स्वामीनाथन्स पार्ट टू आस्क फॉर अ फॉल्स सर्टिफिकेट। क्या ये सही बात है कि हमें किसी से झूठ बोलकर सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। नो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, इट्स नॉट गुड फॉर अस। वी ऑलवेज से ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। डू नॉट टेक, नेवर टेक हेल्प ऑफ लाई, कभी भी झूठ की मदद नहीं लेनी चाहिए। बॉय डिड यू से डिलेरियम, क्या तुमने बोला डिलेरियम। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिलेरियम, क्या तुम्हें इस मीन का पता भी है सही से। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही, और I have already given you in yesterday's video. डिलेरियम का मतलब होता है प्रलाप, बेहोशी की आवाज में बात करना। ओके, सो I can't say exactly, बट वो कह रहे हैं कि मैं एकदम से तो नहीं बता सकता कि कब इसका पर्टिकुलर एग्जैक्टली मीन क्या होता है, बट isn't it some kind of stomach ache,
दर्द, पेन हम बोलते हैं ना, स्टमक पेन, और वी कैन से स्टमक एक। तो वो कह रहा है कि डिलीरियम का मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई थिंक ये कोई पेट दर्द का बीमारी का नाम होगा। द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कॉफिंग थ्रेटेंड टू चॉक हिम। यानी उस डॉक्टर को इतना जोर से हंसी आती है कि हंसते हंसते वो कफ में उलझ जाता है, यानी उसका गला रुक जाता है हंसते हंसते। कई बार क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है और फिर हमारा सांस घुटने, दम घुटने लग जाता है ना, तो वो हालत हो गई किसकी, डॉक्टर की हंसते हुए। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आइज, और फिर वो स्वामीनाथन की आंखों में देखकर बोलता है, एग्जामाइंड जांच करता है, एग्जामाइंड का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चेक करना। तो डॉक्टर जो है वो स्वामीनाथन की आईज में देखता है और उसके बाद में चेक करता है हिज टंग, उसके टंग को भी चेक करता है, टंग मीन्स होता है जीभ। टैप्ड हिज चेस्ट, उसके चेस्ट को भी चेक करता है। एंड डिक्लेयर्ड का मतलब अनाउंस करना, हिम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है तरोताजा, यानी वो पहले उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके टंग को देखता है, फिर उसके चेस्ट को चेक करते हैं, एंड देन सेज, उसके बाद बोलता है, बेटा तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी है नहीं है, तुम एकदम घोड़े की तरह दौड़ सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। He then told him it would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium। यानी इस टाइम पे तो तुम्हारी सिचुएशन ये है कि तुम्हें घोड़े की रेस की तरह घोड़े की तरह दौड़ सकते हो, मतलब तुम्हें कोई किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है, यानी इस टाइम पे तुम डिलीरियम जिस डिजीज का नाम ले रहे हो उस पर भी राइड कर सकते हो, इतनी अच्छी तुम्हारी हेल्थ है। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन्ड टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग्स फ्री। तब वो एक बार फिर उसको बोलता है, डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर आप नहीं समझ सकते कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है हर शाम फ्री होना। बट द डॉक्टर सेड, लेकिन डॉक्टर बोलता है इट इज़ ऑल वेरी वेल, चलो ठीक है सब कुछ अच्छा है, बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है पकड़े जाना, प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा या फिर पकड़े जाना। ओके, तो वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूँ, बट अगर मैं पकड़ा गया तो हु इज गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? अरे कौन ढूंढेगा आपको, ये कौन देखने आएगा कि आपने झूठा सर्टिफिकेट बना के दिया है या सही सर्टिफिकेट बना के दिया है। डू यू वॉन्ट MCC टू लॉस द मैच? क्या आप चाहते हो कि हमारी जो मालगुडी क्रिकेट क्लब है वो क्या है, हार जाए? तुम ये चाहते हो? आई विश यू ऑल द सक्सेस, मैं तुम्हें ये विश करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हें सारी सक्सेस मिले, तुम जीतो। डोंट वरी, आई कैन गिव यू अ सर्टिफिकेट, लेकिन मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? प्रमाण पत्र, यानी मैं तुम्हें किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, बट आई शैल टॉक टू योर हेडमास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30। लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जो ड्रिल मास्टर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो एवरी इवनिंग तुम्हें 4:30 पे फ्री कर देंगे, बट मैं झूठा सर्टिफिकेट तुम्हें बना के नहीं दे सकता। हाँ, दैट विल डू।
चलो ये भी अच्छा है, तुम इतना ही कर दो मेरे लिए। यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो डॉक्टर। कौन बोलता है? स्वामीनाथन डॉक्टर को बोलते हैं। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय R.K. नारायण, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, R.K. नारायण। एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सच बोलो, झूठ की हेल्प कभी मत लो। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू।